स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इमरान की क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 12th का फिजिक्स का पेपर 1 मार्च को लगा हुआ है और उसी को देखते हुए हम आपके लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो थ्योरी के बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरी की हम गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर आपका थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप पेपर देकर आइएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है तैयारी 1 मार्च की, है ना, फिजिक्स की यूपी बोर्ड 2023 की। यहाँ पे आपके सामने लिखा ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, खटिया तोड़ इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो आपके फिजिक्स के पेपर में 100% फंसेंगे, जो मैं आपके लिए गारंटी ले सकता हूँ। पेपर देख करके आइए, उसके बाद आप देखिए। चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए, उसके बाद आगे जाकर के उसकी आप तैयारी करिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपलोड कर दूंगा और आप बारी बारी से सभी को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल की गणना कीजिए। है ना, दो समांतर धारावाही चालक है, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल है, बार बार पूछे जा रहे हैं सवाल। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, विवर्तन क्या है और इसकी सहायता से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। और क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, फोटोन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, है ना, तो फोटोन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इसका आपका डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन आप इसको सॉल्व करेंगे, आप बुक में अपनी देखेंगे या फिर जो भी आपके पास है उसको देखेंगे। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं। अगली बात करते हैं आपके सामने, भंवर धाराएं क्या होती हैं और इनके उपयोग। भंवर धाराएं क्या होती है और इनके उपयोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। वेरी इंपॉर्टेंट। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके हर बार पेपर में आता है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक, है ना, आवर्धन का आपको व्यंजक प्राप्त करना है, इसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। देखिए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो होती हैं, लेकिन आपकी एक बोर्ड में से, सिलेबस में से निरक्षीय स्थिति को हटा दिया गया है। जो 30% सिलेबस कम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपके केवल अक्षीय स्थिति बची हुई है। इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, है ना, कि तीव्रता का व्यंजक, है ना, E = Kp/r³ वाला, वो वाला व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख बनाना है, उसके संतुलन की कंडीशन, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के आधार पर आपको क्या बताना है कि उनके संतुलन की कंडीशन क्या होती है। R1/r2 = R3/r4, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा इस पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का वर्णन करना है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है आपके सामने, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है आपके सामने, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का वर्णन। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और इसका व्यंजक। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक और इसका मात्रक क्या होता है, वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके। क्वेश्चन नंबर 11, एम्पियर का परपथीय नियम देखना है और उसके हिसाब से क्या निकालना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो एम्पियर का परपथीय नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ करके जाना इसको। फिर अगला है ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
अन्योन्य प्रेरणा आप पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रांसफार्मर को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। इसकी कार्यविधि और इसका सिद्धांत अच्छे से पढ़ करके जाना, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका है चल कुंडली धारामापी, है ना। तो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि को अच्छे से पढ़ करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सबके सब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगला आपका कौन सा है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो चाहे तो अर्ध तरंग दिष्टकारी या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी को अच्छे से पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम और इसके प्रश्न। इसके जो आंकिक प्रश्न होते हैं किरचॉफ के नियम के, वो आपके हर बार लॉन्ग में आते रहते हैं। तो अच्छे से पढ़ करके जाना, इनके सवाल जरूर लगा कर जाना। इसके ऊपर हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं, किरचॉफ के नियम से आप कैसे लगाएंगे सवाल, बहुत भी बेहतरीन तरीका लेकर के आएंगे इसके लिए, है ना। एक बार अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे किरचॉफ के नियम का कैसा सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम है, इसके आंकिक प्रश्न हम लेकर के आएंगे, इसके सीरीज जल्द ही लेकर के आएंगे, है ना, एग्जामिनेशन के आपके पहले ही। एलसीआर परिपथ का आंकिक प्रश्न, जितना भी आपका एलसीआर सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है एलसीआर परिपथ से। और अगला आपका कौन सा है, पतले लेंस की फोकस दूरी, ये आपको इसका व्यंजक प्राप्त करना है। पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं 10 to 18। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कला संबंध स्रोत और अध्यारोपण का सिद्धांत। कला संबंध स्रोत है, अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ज्यादा बार हर बार आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है। फोटोडायोड हो गया और इसकी कार्यविधि और इसका उपयोग। फोटोडायोड क्या होता है, इसकी कार्यविधि बताना है और इसका उपयोग बताना है। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आपके लाइमन बामर पास्चन श्रेणी आपकी बहुत ज्यादा आती रहती है, लाइमन बामर और पास्चन सीरीज, है ना। तो लाइमन बामर और पास्चन सीरीज और इनकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना, इसका जो न्यूमेरिकल आता है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना करना सबसे ज्यादा आता है न्यूमेरिकल इनके अंदर से। और अगला है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और उसके अंदर आपको देहली तरंगदैर्घ्य और देहली आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है, देहली तरंगदैर्घ्य और देहली आवृत्ति का। उसके बाद आपका है प्रतिरोधकता, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या, आपके आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको अच्छे से पढ़ करके जाना है, इनसे न्यूमेरिकल निकल करके आता है बढ़िया सा। अगला है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल एवं इनकी कमियां क्या क्या रही। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, उनकी परमाणु मॉडल बताना है, उनकी कमियां कौन कौन सी हैं उनको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करना है ना। इनके अंदर बीच में एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप के आधार पर ही चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या की जाती है ना। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक, मात्रक एवं इनके आंकिक प्रश्न। अच्छे से पढ़ करके जाना है स्वप्रेरण गुणांक को और इनके न्यूमेरिकल्स को। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 अनुगमन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, या इसी को अफवाह वेग भी बोलते हैं, अफवाह वेग बोले चाहे तो अनुगमन वेग बोले, अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात वही है सबकी, है ना। तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है, अच्छे से पढ़ करके जाना है, कई बार हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, वो क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, है ना। बोहर का परमाणु मॉडल देखना है, उनकी कमियां भी कुछ रही हैं, ड्रॉबैक भी कुछ रहे हैं, उनको भी आपको देखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया का आंकिक प्रश्न। ये आपको हर बार के आप आंसर पेपर उठा लीजिए, आंसर पेपर में आप देखिए कि हर बार आपको नाभिकीय अभिक्रिया का एक ना एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया का न्यूमेरिकल को आपको ढंग से पढ़ करके जाना है, ढंग से अच्छे से पढ़ करके जाना है नाभिकीय अभिक्रिया को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का न्यूटन का फार्मूला, न्यूटन का सूत्र जो लेंस के लिए अपवर्तन का है, न्यूटन का फार्मूला, उसको आपको ढंग से पढ़ करके जाना है अच्छे से, मस्त तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यंग के परीक्षण में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई है और इसके न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। जो आपके व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई से अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल और इनके फ्रिंज की चौड़ाई अच्छे से पढ़ करके जाना, न्यूमेरिकल की इनकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार फंस जाएगा आपके एग्जामिनेशन में जरूर। अगला देखिए आपका गॉस का नियम है ना, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम आपका वेक्टर फॉर्म पूछता है, गॉस के नियम का सदिश रूप। तो गॉस के नियम का सदिश रूप आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ज्यादातर सदिश रूप ही पूछता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत विभव की अच्छी स्थिति एवं इसके आंकिक प्रश्न। तो विद्युत विभव की अच्छी स्थिति पढ़ करके जाना है और इसके न्यूमेरिकल, है ना, इनके आंकिक प्रश्न पढ़ करके जाना है। अगला है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर बार बनता है। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण एवं द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है और बंधन ऊर्जा किसे बोलते हैं, इनके बारे में आप पढ़ करके जाइएगा। अगला देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, विभव मापी और इसकी सुग्राहिता। ज्यादातर सवाल इसकी सुग्राहिता से ही आपके एग्जामिनेशन में आता है कि विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। तो विभव मापी, उसकी रचना, कार्यविधि और उसकी सुग्राहिता और विभव प्रवणता को पढ़ करके जाना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है अपवर्तन का सूत्र। देखिए अपवर्तन का सूत्र, ये N2/V - N1/U = N2 - N1/R का व्यंजक और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल, है ना, इनके ऊपर के आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ करके जाना है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से पढ़ लेना इनके अंदर के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है ना, और इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट सवाल है, खटिया तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, अच्छे से इसको पढ़ करके जाना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, सौर सेल क्या है, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी उपयोगिता। सोलर सेल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, सोलर सेल, ठीक है। फिर नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत एवं मुख्य भाग को परिभाषित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 40, नाभिकीय रिएक्टर, इसका सिद्धांत और इसके मुख्य भाग को परिभाषित कीजिए। अगर इसके डायग्राम की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा, डायग्राम अगर आपने इसका ढंग से बनाया हुआ है तो इसके नंबर आपको डायग्राम के ही मिल जाते हैं। तो डायग्राम को अच्छे से पढ़ करके जाना है और बना के प्रैक्टिस झमक के आपको इसके प्रैक्टिस करना है नाभिकीय रिएक्टर की, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कितना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, है ना, मतलब जनरेटर के बारे में आपको पढ़ करके जाना है, जनरेटर, है ना। जनरेटर जब भी आएगा तो आपका लॉन्ग में सवाल आता है, सिद्धांत और इनकी कार्यविधि, ठीक है। अगला है प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको आप पढ़ लेना एक बार। प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल, है ना, प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल आपने फॉर्मूला देखा होगा, N = sin A + del(m/2) अपॉन sin A/2, है ना। तो इस न्यूमेरिकल, इस फार्मूले के आधार पर आपको न्यूमेरिकल पढ़ करके जाना है, N = sin A + del(m/2) अपॉन sin A/2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बढ़िया से आते हैं, तो आपको प्रिज्म के न्यूमेरिकल इस फार्मूले के ऊपर पढ़ करके जाना है। अगला क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, विद्युत वाहक बल और इनका आंकिक प्रश्न, इनके न्यूमेरिकल आपको पढ़ करके जाना है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, इनका पूरा नाम बताना है और इनकी कार्यविधि।
है ना, एलईडी और सोलर सेल, इन दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जामिनेशन में फंस जाता है ना। अगला देखो, प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका ये कि इसकी आरएमएस वैल्यू, वर्ग, माध्य, मूल मान और औसत मान, इनका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इन दोनों में से कोई एक आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या विप्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? फैराडे के नियम और लेंज का नियम, है ना। फैराडे के आपको पता है कि दो नियम होते हैं, फैराडे के दो नियम आपको पढ़ करके जाना है, और लेंज का नियम क्या होता है उसको पढ़ करके जाना है। फिर संपर्क में रखिए दो लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। तो संपर्क में दो लेंस को रखेंगे तो फोकस दूरी का व्यंजक 1/f = 1/f1 + 1/f2 ये बनता है। तो इसके व्यंजक का आपको डेरिवेशन अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला क्या है आपका 48, मीटर सेतु सिद्धांत एवं कार्यविधि, है ना। मीटर सेतु के बारे में आपको पढ़ना है। यह क्वेश्चन आपका लास्ट था, 48 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है ना। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है, मीटर सेतु और सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, है ना, और इनके बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं इनके अंदर जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, जैसे आपका किरचॉफ के न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, है ना, और जो भी न्यूमेरिकल वाले जो भी चीजें आती हैं मैं थोड़ा थोड़ा करवा दूंगा इनके अंदर से ना, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं हुआ है। 1 मार्च को आपका पेपर है फिजिक्स का। तो इन क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता है ना। आप पेपर दे करके आइएगा और फिर हमको बताइएगा कि आपके पेपर में क्या नहीं आया यहाँ से, है ना। आप अगर इन इतने 48 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 48 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो हम आंकिक प्रश्न की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका होगा उनमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से, और 1 मार्च को पेपर को फोड़ कराना है ना। पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से तैयार करिए, और 1 तारीख को 1 मार्च को पेपर को फोड़ करके आना है। फिर हमें बताना है कि आपने कितने मार्क्स किए, ये कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं आया इसके अंदर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी